हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं जो 10th से 12th में गए, फर्स्ट ईयर में गए हैं, और जो 12th वाले हैं उस तो उनका स्टार्टिंग हम करते हैं। फिजिक्स की आज क्लास देते हैं आपको, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बीमा से स्टार्ट करेंगे कि हमारी मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और बीमा हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आपको बीमा निकालना आ जाएगा तो आप किसी भी, यदि कोई आपको फार्मूला पता है तो आप बीमा निकाल सकते हैं। ऐसे आप कब तक रटेंगे, तो रटने वाली विद्या नहीं है, आपको निकालना सीखना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग सबसे बेसिक उठाते हैं पहले, लंबाई होती है, इसको आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल से। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यदि हम बीमा पूछें तो क्या होती है, एल, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, चौड़ाई, इसको बी से, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। यदि बीमा बोलें तो, और सुनो, बीमा हरदम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कभी बीमा को छोटे ब्रैकेट के अंदर ना लिखना, बीमा को हरदम कायम लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ऊंचाई, ऊंचाई को एस से, इसका भी मात्रक आपका मीटर होता है, बीमा आपकी एल होती है, ठीक है। इसके बाद दूरी, दूरी को डी से, इसका भी मात्रक मीटर होता है, बीमा एल होती है। इसके बाद आती है बात विस्थापन, एस, इसका भी मात्रक मीटर होता है। इसके बाद आता है समय, समय को टी से, इसका मात्रक होता है सेकंड, कैपिटल टी बीमा होती है इसकी। इसके बाद आता है द्रव्यमान, इसको एम से, मात्रक इसका होता है किलोग्राम, बीमा होती है एम, ठीक है। आप लोग हमसे ये पूछ सकते हो कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, समय, द्रव्यमान होता क्या है। सब के बारे में आपको बताएंगे, अच्छे से हर चीज़ में क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बेसिक उठाया है ताकि हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं तो उनको ये है कि मूल राशियाँ और मूल मात्रक तो उनको पता होगा, मगर बीमा नहीं पता होगा, क्योंकि उनका एक ही स्टेप ये एक नया जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि इतना यदि आपको पता है तो आपको एक ही स्टेप क्लियर करना है, आराम से क्लियर हो जाएगा। लंबाई क्या होती है, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। आप लोग मकान देखते हो, मकान जब बनता है, एक कमरा बनता है उसका, तो हम लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। तो जितनी बड़ी लंबाई होगी उतने बड़े मीटर से नापेंगे, जितनी छोटी लंबाई होगी उतने छोटे मीटर से नापेंगे। जैसे मान लो हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, लखनऊ तक जाना है, ठीक है। लखनऊ का सफ़र करना है, तो आप जब उसकी यदि मीटर में दूरी वही पूछेगा तो आप किलोमीटर में बताएंगे, क्योंकि गाड़ी जब आप पास तक जाते हैं तो उसको मीटर में काउंट करते हैं, उससे पास में जाते हैं तो सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, और जब सबसे बड़े पैमाने पे जाते हैं तो उसको किलोमीटर में काउंट करते हैं। करते होगे ना आप लोग, तो वही है लंबाई है। जैसे मान लो मैं यहाँ तक लखनऊ से जाना है तो हम 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, कितने की, 100 किलोमीटर। तो और चौड़ाई है, रास्ते की जो चौड़ाई होती है, तो जितना ज़्यादा अधिक चौड़ाई करेंगे तो उसको भी किलोमीटर में कर लेंगे। ऊंचाई है, जैसे आप देखते हो हवाई जहाज़ जो है ऊपर उड़ता है, तो आप लोग ऐसे हाइट उसकी नापेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम कमरे से देख लेते हैं कि जैसे कमरा है तो कमरे की लंबाई अधिक होती है आपकी, चौड़ाई आपकी कम होती है, और ऊंचाई भी कम होती है। तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक फीता होता है, फीते से हम लोग जब नापते हैं तो उसको इकाई से कहाँ से नापते हैं, मीटर से नापते हैं ना। तो यदि लंबाई भी नाप रहे होंगे तो मीटर से नाप रहे होंगे, चौड़ाई भी नाप रहे होंगे तो मीटर से, और ऊंचाई भी नाप रहे होंगे तो मीटर से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि जिनका मात्रक मीटर होता है उसकी बीमा एल होती है, ठीक। इसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, दूरी की भी वही इकाई होती है, मतलब मीटर होता है, विस्थापन की होता है। कैसे पॉसिबल, कैसे कि दूरी और विस्थापन के एक ही कैसे होता है। तो सुनो, दूरी में क्या होता है, आप जितना अधिक लंबाई तय करेंगे, ठीक है, उतनी अधिक उसकी दूरी कहलाएगी, अर्थात उतना समय भी लगेगा आपको, ठीक है ना। अर्थात जैसे हमें यहाँ से, जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिया कि लखनऊ जाना है, तो आप लखनऊ जाएंगे तो 100 किलोमीटर जाएंगे, तो आप जब 100 किलोमीटर जाएंगे तो 100 किलोमीटर के लिए आपको समय भी ज़्यादा लगेगा ना। और यदि आप कम दूरी जाएंगे, मान लो 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलो में कम समय लगेगा, यदि 100 मीटर की दूरी तय करेंगे तो उसमें कम समय लगेगा। अर्थात जितना अधिक आप ज़्यादा तय करेंगे उतनी अधिक आपकी इकाई होगी, किलोमीटर होगी, कम करेंगे तो कम इकाई मीटर हो जाएगी, उससे कम करेंगे तो
सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे कॉपी हम लोग रखते हैं अपने पास, तो आप लोग स्केल रखते होंगे। स्केल में क्या होता है, जब हम ऐसे आप लाइन खींचते हैं तो आप सेंटीमीटर में करते होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हम दूरी ज़्यादा अधिक नापेंगे तो किलोमीटर और मीटर का यूज करेंगे, और यदि हम छोटे से अपने घेरे में आ जाएंगे, यदि कॉपी में आ जाएंगे तो उसको सेंटीमीटर में नापते हैं ना। तो इकाई आपकी कौन कौन होती है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, जहाँ जिसका जैसा यूज होगा हम वहाँ यूज करेंगे। ठीक है। ऐसे विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मतलब है जैसे मान लो ये है आपको, ठीक है, यदि दूरी आप तय करेंगे तो मान लो यहाँ से आप पहले यहाँ गए और यहाँ से आप पहले यहाँ गए, तो इसका मतलब ये दूरी हो गई। विस्थापन का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ से आप सामने, इसका मतलब कम समय लगा और अधिक लंबाई भी आपने तय कर लिया, वो आपका विस्थापन कहलाएगा। तो इसका मतलब है नापेंगे तो आप मीटर में ही या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, तो इकाई उसकी क्या होगी, मीटर। बीमा क्या हो जाएगी, एल। अब आप बात आती है समय की, तो समय आप लोग सब जानते हैं कि टाइम होता है, अर्थात कोई हमें काम करना हो तो अधिक समय लेते हैं, कम समय भी लेते हैं। जैसे आप कोई बोल दे आपसे कि आप अपने स्कूल से कब वापस आएंगे, तो आप बोलते हो 5 घंटे में। इसका मतलब है कि आपने टाइम ज़्यादा लिया। यदि आप उससे छोटा कुछ टाइम लेते हैं तो आप बोलते हो बस अभी 30 मिनट आप वेट करना, मैं अभी आप वापस आता हूँ, तो इसका मतलब आपने मिनट ले लिया। और कुछ सेकंडों की बात करते हैं, यदि आप पास ही का मैटर है कि बस आप 10 सेकंड रुकिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ गए ना, ये समय ही है आपका, क्योंकि उससे आपने समय लिया है, उसने आपको समय दिया है, होता है ना। तो ये आप समय होता है, समय का मात्रा सेकंड होता है। इसके बाद द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान एक तरीके से वेट, वजन है आपका, जो किलोग्राम। जैसे आप देखते हो घर में कोई चीज़ें आप तौलते होंगे, या तो आप कुंटल में तौलते होगे या तो किलोग्राम में या ग्राम में। आप किसी दुकान में जाते हो सामान लेने, तो सामान लेने जाते होगे जब, तो आप उससे ये बोलते होगे ना 1 किलो चीनी दे दो, या 250 ग्राम चीनी दे दो, या 250 ग्राम ये दे दो, या 100 ग्राम ये दे दो, बोलते हो ना। तो जब हमें बहुत बड़ी चीज़ लेनी होती है तो उसको क्या तौलते हैं, कुंटल में तौलते हैं। जब उससे छोटी चीज़ लेनी होती है तो उसको 1 kg में तौलते हैं, मतलब किलोग्राम में, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, जो भी बोलोगे तो किलोग्राम में। जब उससे कम करेंगे, किलोग्राम के अंदर आ जाएंगे, तो उसको ग्राम में तौलेंगे। ठीक है, तो वो इकाई आपकी यही होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि किलोमीटर और मीटर में फ़र्क क्या होता है, तो बेटा 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब ऐसे आपका 1 किलोग्राम की बात करें, ये होता है 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। बात समय की यदि आ जाए तो समय में कैसे करते हैं, आप देखा होगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड बनेंगे, तो इधर देखना 1 घंटा बराबर क्या हुआ, 60 मिनट हुआ यहाँ पे, तो 60, और आपने 1 मिनट बराबर कितने सेकंड निकाले हैं, 60, ये कितना आ गया, 3600 सेकंड आ गया। तो समझ में आ गया होगा ना। तो आप लोगों की चीज़ें ये क्लियर हो गई ना, बस यही बेसिक है आपका। अब ठीक है, अब यहाँ से हम लोग उठाते हैं, यदि किसी फार्मूले की हमको बीमा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जहाँ भी कोई डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जैसे हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, फार्मूला आपको आना चाहिए, यदि आपको फार्मूला नहीं आएगा तो आप बीमा नहीं निकाल सकते। तो ए इक्वल टू, फार्मूला क्या निकला, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मीटर कितने बार है, 2 बार है, तो गुणा में घातें बनती हैं बेटा, तो मीटर की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब मीटर जिसका मात्रक मीटर है उसकी बीमा अभी हमने आपको बताई थी कैपिटल एल होती है ना, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल एल और घात कितनी लगा देंगे, 2। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक और हम लोग निकालते हैं, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब आप लोग बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मीटर,
ऊंचाई का मीटर। बोलो यहाँ पे मीटर कितने बार लिखा है? 3 बार लिखा है, तो इसका मतलब है कि मीटर की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जिसका मात्रक मीटर होता है उसकी बीमा क्या होती है? यल होती है। अब घात कितनी लग जाएगी? 3। तो समझ में आया होगा ना दोस्तों। अब जैसे और किसी हम फार्मूले की निकालना चाहते हैं, जैसे वेग निकालते हैं, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर जिसका मात्रक मीटर है उसकी बीमा क्या होती है? यल होती है। समय टी, तो यहाँ टी की घात 1 मान लेते हैं नीचे, यदि ऊपर नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो कहाँ में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। ये इसकी बीमा आ जाएगी। ठीक है। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग त्वरण की बीमा हमें मैसेज में या कमेंट बॉक्स में निकाल के बताएंगे क्या इसकी निकलती है। त्वरण की, बल की और कार्य की। पहले इसका सूत्र लिखना, क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी देख रहे हो, तो आप भी निकाल सकते हो सेम यही। ठीक है ना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है उसको मीटर बोलते हैं, जो समय की यूनिट होती है उसको सेकंड बोलते हैं। सेम प्रोसेस यही होगा। आप जो एक्सीलरेशन की निकालेंगे जिसको त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, डायमेंशन बीमा को बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या निकली? एल टी पावर -1, तो इसकी जगह रख देना एल टी पावर -1, यहाँ जा रख दोगे टी। ठीक है। तो आप लोग कोशिश है हमारी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्सीलरेशन, फोर्स और वर्क, पहले इनके फार्मूले लिखना, फिर इनकी यूनिट लिखना, यूनिट के बाद आप इसकी डायमेंशन निकालना। ठीक है। तो आपके कमेंट के मैसेज का हम इंतज़ार करेंगे। आप लोग ज़रूर मैसेज में आंसर दिए। थैंक यू दोस्तों।